एक समय की बात है, कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोदन और रानी महामाया रहते थे। रानी महामाया ने लुम्बिनी गार्डन में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। दुख की बात यह है कि जन्म देने के 7 दिन बाद रानी की मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो काला देवला नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को सूचित किया कि वह ऐसी चीजें देखेंगे जो उन्हें दुखी कर देंगी और उन्हें जंगल में भागने के लिए प्रेरित करेंगी। परिणामस्वरूप राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी शाही दीवारों से बाहर नहीं जाने दिया। चलो महल के बाहर घूमने चलते हैं, उन्होंने एक दिन अपने नौकर चन्ना से आग्रह किया। रास्ते में राजकुमार को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो झुका हुआ था। राजकुमार का पहले कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सामना नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, वह क्या है चन्ना? यह एक बुजुर्ग सज्जन हैं, चन्ना ने कहा। एक दिन राजकुमार, हम सभी बुजुर्ग होंगे। राजकुमार व्याकुल होकर अपने महल में लौट आया। अगली बार जब सिद्धार्थ बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह एक शव को घसीट रहा है। एक दिन हम सब मर जाएंगे, चन्ना ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि वह एक मृत व्यक्ति को देख रहे हैं। सिद्धार्थ जानते थे कि उनके पिता ने उन्हें इन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महल में रखा था। क्या हम सभी को बूढ़ा, बीमार और मरना होगा? उसे मन ही मन आश्चर्य हुआ। क्या कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता? इसलिए एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप अपने समर्पित सेवक चन्ना के साथ महल से चले गए। वे अनोमा नदी तक पहुंचने तक साथ साथ चले। सिद्धार्थ ने वहां अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उन्होंने चन्ना को महल लौटने के लिए अपने कपड़े और अपना घोड़ा सौंप दिया। फिर उसने नारंगी रंग का वस्त्र पहना, अपने लंबे बाल मुंडवाए और एक कटोरा पकड़कर बाहर चला गया। क्या आप खुशी का रास्ता जानते हैं? सिद्धार्थ ने मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ की, हालांकि कोई भी उसे बता नहीं सका। अंत में वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उनकी लोग उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में संदर्भित करने लगे, क्योंकि वह एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में परिपक्व हो गए थे। बुद्ध सभी जानवरों का पालन पोषण करते थे और उनके साथ दयालुता का व्यवहार करते थे। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता, पत्नी और पुत्र के साथ साथ कई अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। आनंद उनके रिश्तेदारों में से एक बुद्ध के समर्पित अनुयायी बन गए और उनके बड़े होने पर उनकी देखभाल करने लगे। बुद्ध अगले 45 वर्षों तक उपदेश देते रहे। उस समय वह पहले से ही 80 वर्ष के थे। अंत में कुशिनारा में वह साला पेड़ों के नीचे लेट गए और अपनी आखिरी सांस छोड़ी।